ये देखिए तैयार है। ये है हरी मिर्च का अचार, भरवा अचार है ये, और ये कटहल का अचार है। ये मैंने ऑर्डर के लिए सारे अचार बना करके तैयार किए हैं। रेड चिली का भी मैंने अचार साथ में बनाया है। तो फ्रेंड, पूरी रेसिपी मैं अचार बनाने की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें लेनी है फ्रेश हरी मिर्चें। ये थोड़ी सी मोटी वाली लीजिए, जिससे कि मसाले बहुत अच्छे से इनके अंदर भर जाएं। और इधर हमने पकी हुई लाल मिर्च ले ली है। सर्दी का मौसम ख़त्म होता है और गर्मी का शुरू होने वाला होता है, उस समय से ये मिर्चें आना शुरू हो जाती हैं। तो अभी ये बहुत बढ़िया फ्रेश ताज़ी ताज़ी आ रही हैं, इनको ले लीजिए। मैंने इन्हें धो लिया है और एक रुमाल से मैं अच्छे से मिर्चों को पोंछ लेती हूँ। अगर इनमें थोड़ी भी नमी रह गई तो अचार बिगड़ सकता है, इसलिए सबसे पहले हमें मिर्चों को अच्छी तरह से साफ़ करके तैयार कर लेना है। तो रेड चिली हमने साफ़ करके तैयार कर ली है। इसी तरह से ये ग्रीन चिली है, इसको भी हम बहुत अच्छे से पोंछ लेते हैं, कहीं कोई डस्ट नहीं रहने देते हैं। तो सारी मिर्चें हमारी तैयार हो गई हैं। तो अब हमें सबसे पहले मिर्चों से डंठल को अलग करना है। इनको रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे अचार बिगड़ जाएगा, लेकिन अचार बनाने के बाद ये डंठल जो होते हैं ये मिर्चों से ऑटोमेटिक अलग हो जाते हैं कुछ समय के बाद में। तो इसलिए हम इन डंठलों को पहले ही अलग कर लेते हैं। हरी मिर्च के हमने डंडियों को अलग कर लिया है। अब ये जो लाल मिर्च की डंडी हैं, इनको भी हम मिर्चों से अलग कर लेते हैं। इस तरह से हमने सारी मिर्चों को तैयार कर लिया है। ये जो लाल मिर्च होती है ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, बस देखने में इसका कलर लाल होता है, सुंदर लगता है, लेकिन ये अच्छी पकी हुई होती है। और जो हरी मिर्च होती है वो कच्ची होती है। तो लाल वाली का जो स्वाद होता है ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो डंठल की तरफ से हम क्या करेंगे, चाकू की सहायता से बीज को निकाल लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा चाकू को आगे पीछे कीजिए और उल्टा करके इनको थोड़ा सा टैप कर लीजिए। सारे जो बीज हैं ये निकल जाएंगे। और एक तरफ हम सारे खोखले मिर्च को रखते जा रहे हैं, लेकिन ये जो बीज का निकला हुआ पार्ट है इसको हमें नहीं फेंकना है। तो चाहे तो इसके बारीक बारीक ऐसे कट कर लीजिए, चाहे तो इन्हें पीस लीजिए। मैंने बीज के पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब आई ये हरे मिर्च की बारी। तो हरी मिर्च में हम पिछले हिस्से से बीज नहीं निकालेंगे, इनको हम बीचों बीच से कट करेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि ये कच्ची मिर्चें हैं। इसमें हम अगर पीछे से चीरा लगाएंगे तो अच्छी तरह से बीज नहीं निकलेंगे। तो हम इन्हें बीच से चीरा लगा देते हैं और तैयार कर लेते हैं। तो सारी मिर्चों को हमने तैयार कर लिया है। दोनों मिर्चें मिला करके आधा किलो वज़न है। तो अब हम मसाला तैयार करते हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पर मेथी के दाने ले लिए हैं। 2 चम्मच ही हम ले रहे हैं सौंफ, ये बड़ी वाली सौंफ है। अब 2 चम्मच ही हम जीरा ले लेते हैं, इनको भी पैन में डाल देते हैं। अब 1 चम्मच भर के हमने काली मिर्च ले ली है, इसको भी डाल देते हैं। हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, नमी निकाल लेते हैं। भीनी भीनी सी खुशबू जैसे ही आने लगेगी हम मसालों को पैन से हटा लेते हैं, एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो मसालों की खुशबू है ये जलने लगी तो बदल जाएगी। तो एक थाली में हमने भुने हुए मसाले निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना इनमें हल्का सा गुलाबीपन आया है। अब हम डालेंगे मिर्चें। तो मिर्च भी हमें डालनी है, हमने इस तरह से तोड़ करके डाली है। लेकिन अगर मिर्च आपके पास थोड़ी तीखी है तो उसको मत तोड़िए, क्योंकि बीज जब जलते हैं तो खांसी आ सकती है। ये कम तीखी मिर्चें हैं, कश्मीरी वाली लाल मिर्च है। तो इनको हम थोड़ा सा सेंक लेते हैं। सेंकने से क्या होगा, ये पिसने में आसान हो जाएंगे। और जस्ट 2 मिनट के लिए हमने इनको रोस्ट किया है, निकाल लेते हैं। वापस अब इसी पैन में हम पीली सरसों को भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीली सरसों हमने 8 चम्मच ली हुई है। तो 4 बार हमने छोटी छोटी कटोरी को लिया हुआ है। इसमें 1 कटोरी में 2 चम्मच है, यानी कि 2 टेबल स्पून है। अब हम पीली सरसों को हल्का सा सेंक लेते हैं, जस्ट नमी निकालने के लिए। कलर हमें इसका भी चेंज नहीं करना है। अब हम निकाल लेते हैं। सारे मसालों को एक साथ ही डालते चले जाएंगे। अब ये हमने लिया हुआ है पैन, ये पहले से ही मसाले वाला पैन है। तो इसी में हम थोड़ा सा और तेल डालते हैं। तो अभी हम तेल अंदाज से डालेंगे, करीब 1 कप। हल्का सा ही जैसे ही तेल गर्म होगा हम डाल देते हैं 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी के बीच से खुशबू बहुत अच्छी आती है, अचार बहुत ही टेस्टी हो जाता है। 2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का हम डाल देते हैं पाउडर, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। और हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। अब हमें इन मसालों को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तेल में कलर अच्छे से उतर आता है, इसलिए हमने तेल में मिलाया है। गैस को बंद कर देते हैं
और इधर मसाले को देख लेते हैं। मसाला भी हमारा कुरकुरा हो गया है, मिर्चों को थोड़ा तोड़ करके देख लेते हैं। तो ये जो मसाला है पीसने के लिए तैयार है। मिक्सर के जार में डाल देते हैं और एक दरदरा सा पाउडर बना करके तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक हमको नहीं पीसना है। तो फ्रेंड हमने पीस लिया है, आपको दिखाते हैं कि कैसा पीसा है। तो ये देखिए, ये हमने दानेदार सा पीसा है, बिल्कुल बारीक ये नहीं है, काफ़ी दानेदार है। तो अब हम इसमें डालते हैं कुछ खड़े मसाले। 1 चम्मच भर के काली मिर्च के हमने दाने डाल दिए हैं, 1 चम्मच हमने मेथी दाना डाल दिया है, 1 चम्मच जीरा को डाल दिया है और 1 चम्मच ही हमने यहाँ सौंफ को डाला है। तो ये खड़े मसाले हैं। अब हम मिलाएंगे इसमें नमक। तो नमक हमने यहाँ पर 4 चम्मच मिलाया है वाइट वाला और 1 चम्मच मिलाया है हमने काला नमक। अब ये है अमचूर का पाउडर, आम का पाउडर। तो ये हमारा गांव का बढ़िया बिल्कुल शुद्ध वाला अमचूर का पाउडर है, इसको भी डाल देते हैं। इससे खटास आएगी, अचार जल्दी से उठेगा और बहुत बढ़िया स्वाद लेगा। अब हम डालते हैं राई की दाल। तो काली राई हमने नहीं डाली है, उसकी जगह में हमने काली राई की दाल को डाल दिया है। ये 2 टेबल स्पून है। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इस मसाले में हम डालेंगे ये मसाले वाला तेल, जिसमें हमने हल्दी मिर्च हींग को डाल के अच्छे से पका करके रखा था, डाल देते हैं। तो 1 कप जितना तेल इसमें आसानी से चला जाएगा। अगर आपको लगे कि बैटर गीला हो रहा है, अपना मतलब मसाला गीला हो रहा है, तो थोड़ा तेल आप बचा लीजिए, बाद में मिर्च में ऊपर से डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून भर के अब हम लास्ट में डाल देते हैं विनेगर। इससे एक खुशबू तो आती ही है, सेल्फ लाइफ भी मिर्चों की बढ़ जाती है। या किसी भी अचार में ज़्यादातर विनेगर ज़रूर डालते हैं, जिससे कि ये ख़राब होने के जो चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, करीब करीब ना के समान। तो बहुत बढ़िया खुशबू आ गई है, हमने चेक कर लिया है। और थोड़े से मसाले का हम नमक भी टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम सब्जी में नमक डालते हैं ना, तो अचार में उसके अकॉर्डिंग दुगना नमक पड़ता है। तो अब हम इस मसाले को दबा दबा करके मिर्चों में भरते हैं। तो हमें 2 तरह की मिर्चें भरनी हैं। सबसे पहले हमने हरी मिर्च के, तो इसलिए हम सबसे पहले हरी मिर्चों को भर करके तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड ऐसे दबा दबा करके अच्छे से भर लीजिए, इनमें बिल्कुल भी जगह ना रहे, बिल्कुल टाइट हो जाए, मुट्ठी से कस के बंद कर लीजिए। सारी मिर्चों को भर करके इस तरह से तैयार कर लीजिए। तो भरने वाली हरी मिर्च तो तैयार हो गई हैं। देखिए क्या शानदार बनी है। इनको अभी से खा सकते हैं, लेकिन इनको अभी 2-3 दिन हमें धूप दिखानी होगी। तो अब आई लाल मिर्च की बारी। तो लाल मिर्च में हमने मिला दिया है जो मिर्च के अंदर निकला हुआ बीज था, इसको मिला देते हैं, जिससे कि इसमें मिर्चों का फ्लेवर अच्छी तरह से उभर करके आए और ये बर्बाद भी ना हो, क्योंकि सारा जो मसाला होता है वो मिर्च का ही होता है और मिर्च से ही इसमें स्वाद आता है। तो अब सारे मसाले को हम बहुत अच्छे से दबा दबा करके भर देंगे। लेकिन फ्रेंड, जैसे अगर आपको लग रहा है कि कोई मिर्च पतली है, उसको हम उंगली से नहीं भर पा रहे हैं, वो उंगली से भरने में टूट रही है, तो आप क्या कीजिए, कोई चम्मच या किसी भी ऐसी चीज़ को ले लीजिए जिससे आप पीछे से पुश कर सकें। तो हमने 1 चम्मच ले ली है और ऐसे दबा दबा करके भर देते हैं। कोई भी आइसक्रीम स्टिक या सलाई वगैरह से आप इस तरह से दबा दबा कर मिर्चों को भर करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने पूरी तरह से मिर्चों को टाइट टाइट भर लिया है। सारा मसाला हमने इस तरह से मिर्चों में भर दिया है। अब फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि 1 आध मिर्च ऐसी बच गई है जिसके लिए मसाला ख़त्म हो गया है, तो चिंता ना करें, बीच से उसको कट कर दें और कट करने के बाद में इसी मिर्च में डाल दें। आप चाहें ज़्यादा मसाला कम हो गया है तो फिर थोड़ा सा मसाला अलग से दोबारा बना लें और ऊपर से मिर्चों में डाल दें। तो हमारी सारी मिर्चें करीब करीब फिल हो गई हैं, लेकिन इनको अभी हमें 24 घंटे की धूप दिखानी है। तो एक दिन में हमें 5 से 6 घंटे ही मिलेंगे धूप दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे कंपाउंड में इतने ही टाइम के लिए धूप आती है। तो आप देखिए, 2 दिन हमने कपड़े इस तरह से कपड़े को ढक दिया और 2-2 3-3 ही घंटे की धूप दी। मैंने 5-6 घंटे की धूप भी नहीं दी है। और ये देखिए, इनकी ऊपरी परत सिकुड़ गई है। अब इससे ज़्यादा हमें मिर्चों को नहीं सुखाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम सुखाएंगे तो इसकी जो ऊपरी परत है ये सॉफ्ट नहीं रहेगी, कड़क हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, साफ़ सूखी बरनी लेते हैं। तो ये हमारे ऑर्डर की मिर्चें हैं, इसके लिए हमने पहले से ही बरनियों को रेडी करके रखा हुआ है, धो करके सुखा करके और धुआं दिखा करके। तो इन बरनी में मैं मिर्चों को इस तरह से लगा लेती हूँ।
जो मसाले वाला कटा हुआ हिस्सा है उसको हम नीचे करेंगे, क्योंकि अभी हमें मिर्चों में तेल डालना है तो अच्छे से समा जाएगा। और ये जो बीच से चीरा वाली मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, इनको हम लिटा के जैसे रखते हैं ऐसे रखेंगे, जिससे कि इसमें भी हमें जब तेल डालना है तो सारा अच्छे से तेल समा सके। आप देख सकते हैं हमने दोनों इस तरह से मिर्चों को भर लिया है। और ये हमने थोड़ा सा तेल अलग से फिर से गर्म करके ठंडा करके रख लिया है। ये भी 1.5 कप के करीब तेल है। तो अब जितना तेल बरनी में आएगा उतना हम डालेंगे, यानी कि तेल हमें अचार के बराबर बराबर कर लेना है। धीरे धीरे ये समाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, बाद में हमें थोड़ा सा ऊपर से फिर से तेल डाल देना है। तो गरम कर लीजिए तेल को, गरम करने के बाद ठंडा कर लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, उसके बाद ही हमें अचार में डालना है। इससे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ऐसे तो ये अचार अभी से खाने के लिए तैयार है, लेकिन 2-3 दिन के बाद में इसको खाइए, तब इसका जो स्वाद है ये बहुत अच्छी तरह से उतर जाएगा मिर्च के अंदर, और सब तेल और मसाले एक दूसरे में रच बस जाएंगे। तो ये हरी मिर्च के अचार, और ये है लाल मिर्च का अचार, और ये कटहल का अचार, ये सारे ऑर्डर वाले अचार तैयार हैं। फ्रेंड, अगर आपको भी मंगवाना है तो हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो फ्रेंड, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। नमस्कार।